गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। और आज के सेशन में मैं 5 सेंटेंसेस लेके हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने। और आप देख सकते हैं ये 5 सेंटेंसेस, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग पिछले सेशन की तरह इस सेशन में भी हर सेंटेंसेस के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके क्लासिफिकेशंस और वोकैब को देखेंगे। साथ ही साथ आप मेरे हर एक प्रोनाउंसिएशन को भी क्या है ऑब्जर्व करेंगे, सही से सुनेंगे, राइट। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को 0 से एडवांस तक ले आना, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Look at the first sentence. He has visited many places all over the city, looked at the perfect location to set up his factory, right? पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन है, और ये ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ ये एरर वाला पार्ट है, ठीक है। और ये सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन है, और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो क्या है, हमारे एरर वाले पार्ट है, जहां पे हम लोग को करेक्शन करना है। ओके, ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस, वह बहुत सारे जगह को घूम चुका है। विजिट का मतलब यहाँ पे क्या है, घूमना, देखना, राइट। तो बहुत सारे जगह को घूम चुका है, ठीक है। ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर के अलग अलग जगहों को घूम चुका है। Looked at the perfect location to set up his factory, यानी कि अपने फैक्ट्री के लिए एक परफेक्ट लोकेशन, एक उत्तम लोकेशन, जगह ढूंढने के लिए क्या वो लगभग सारे सिटी में घूम चुका है, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके पहले वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ही यहाँ पे प्रेपोजिशन है, अब सॉरी यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है। और ये इसका वर्ब है, चूंकि ये सिंगुलर है तो ये हैज भी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यहाँ आया है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी, क्लास में भी बताया है। सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड और एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, राइट। मेनी यहां पे क्या है, मेनी यहां पे एडजेक्टिव है, इसको क्वांटिफायर कहते हैं, यानी जगह के लिए, यानी कि प्लेसेस जो है ये नाउन है, और ये क्या है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि आप इसमें ES देख सकते हैं। ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द सिटी। अब यहाँ पे ऑल क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। ओवर यहाँ पे प्रपोजिशन है, और ये अपनी बात क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। द सिटी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे जो है लुक्ड एट, लुक्ड एट का मतलब होता है किसी की ओर देखना, सी करना, वॉच करना, ठीक है। तो ये एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब है। द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप, अब यहाँ पे क्योंकि एट प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये परफेक्ट लोकेशन। ये कंपाउंड नाउन नहीं कह सकते इसको, जस्ट अ मिनट। लोकेशन यहाँ नाउन है, और परफेक्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है, ठीक है। टू सेट, ये इंफिनिटिव है, जैसा कि मैं हर सेशन में बताता हूं, और ये क्या है, एक वर्ब फ्रेज है, एक वर्ब फ्रेज है। टू सेट अप, ठीक है। तो सेटअप इसके साथ आया है। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, एक फ्रेज भी कह सकते हैं इसको, फ्रेज है ये। सेट अप हिज फैक्ट्री, फैक्ट्री यहाँ पे क्या है, नाउन है। हिज यहाँ पे डिटरमिनर है, जो पोजीशन को दिखाता है, इसका आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो ऑप्शन है हमारा, ये कहां तक फिट बैठता है यहाँ पे, या ये एरर है इसमें। लुकिंग आउट, लुक आउट का मतलब होता है बाहर देखना या गार्ड करना, ठीक है। लुक आउट का मतलब टू सी आउटसाइड और गार्ड करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गार्ड करना, ठीक है। लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, तलाशना, ठीक है।
यहाँ पे जो एक, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है तो यहाँ पे सब क्या है, ये सारे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च, सर्च, गो आफ्टर, राइट, ये भी कह सकते हैं इसको, सर्च हो गया, ठीक है, गो आफ्टर, और इसको सी भी कह सकते हैं। चलिए एक वर्ड यहाँ पे सी भी मैं जोड़ देता हूं, ठीक, लुकिंग आफ्टर। ऐसे लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, ऑब्जर्व करना भी कह सकते हैं, ठीक है, अपब्रिंगिंग करना कह सकते हैं, ठीक है। लुक फॉर का मतलब अपब्रिंगिंग करना, देखभाल करना, पालन पोषण करना, केयर करना भी कह सकते हैं। लुक आफ्टर को हम लोग यहाँ पे क्या, केयर भी कह सकते हैं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है यहाँ पे आगे भविष्य की सोच को रखना। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कह सकते हैं, इसको एक्सपेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट कह सकते हैं। और हमारा पांचवा जो ऑप्शन है वो क्या है, नो करेक्शन है, यानी कि इसमें कोई करेक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लुक्ड एट, जबकि यहाँ सही प्रपोजिशन अगर फ्रेजल वर्ब जो है आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लुकिंग फॉर, ठीक है। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो यहाँ लुक्ड एट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल को, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लुकिंग फॉर। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। लुक फॉर का मतलब मैंने क्या बताया, सर्च करना, तलाशना, ढूंढना। वो अपने नए व्यवसाय की स्थापना के लिए, स्टैब्लिशमेंट के लिए एक नई जगह ढूंढ रहा था पूरे शहर में, ढूंढ चुका है हमें दूसरे, ओके। नाउ सेकंड सेंटेंस, नो ट्रैफिक विल बी अलाउड इन दिस एरिया सिंस द मिनिस्टर विजिट शेड्यूल्ड टुडे। मिनिस्टर विजिट शेड्यूल्ड टुडे। अब ये वाला पार्ट हमारे क्या है, इरर है, इरर वाला पार्ट है। पहले इसका मतलब समझते हैं। नो ट्रैफिक विल बी अलाउड, यानी कि कोई ट्रैफिक उसको अलाउ नहीं किया गया है, उसको कह सकते हैं अलाउ नहीं किया गया है, उसको परमिशन नहीं दिया गया है कि वो इस जगह से, इन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया में, इस जगह पे किसी भी ट्रैफिक का आना जाना क्या है, आज के लिए अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं दिया गया है, ठीक है, उसको परमिशन नहीं दिया गया। सिंस, सिंस यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है। सिंस यहाँ पे क्या है, दैट इज कंजंक्शन, राइट, जो कि दो अलग अलग क्लाउजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। द मिनिस्टर विजिट, अब यहाँ पे द मिनिस्टर विजिट, ये वाला जो पार्ट है आप इसको ध्यान से समझिए। मिनिस्टर का आगमन, ठीक है, उनका आगमन हो रहा है, यानी कि वो विजिट करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है, ये दोनों नाउन है। तो इसके बीच में या तो ऑफ का यूज होना चाहिए या तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज होना चाहिए, जो कि हम अभी ऑप्शन में देखेंगे। यस, ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, एपिस्ट्रोफी एस का यूज होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, हम से कॉमन सेंस ग्रामेटिकल रूल की बात है। मैंने इसका जिक्र प्रीवियस सेशन में भी किया है। एपिस्ट्रोफी एस या ऑफ का, ये दो तरीके के जो प्रपोजिशन है, यानी नॉट प्रपोजिशन, वर्ड का यूज होता है जब दो नाउन यूज किए जाते हैं। इसके शेड्यूल टुडे, उनका आज के आगमन का शेड्यूल है, और इसीलिए चूंकि इसी कारण से क्या है, उस जगह पे एरिया में क्या है, ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं दिया गया। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। मिनिस्टर्स विजिट, मिनिस्टर इज विजिटिंग। अब इसको फिलहाल होल्ड पे रखते हैं। अब जो पहले आसान ऑप्शन है उसको पहले इनकरेक्ट करते हैं, यानी कि उसको काटते हैं, ठीक है। मिनिस्टर इज विजिटिंग, मिनिस्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो वर्ब की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शेड्यूल रखा है, यहाँ पे वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, राइट। मिनिस्टर्स विजिट इज, अब ये ए और सी इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। मिनिस्टर ऑफ द विजिट ऑफ द मिनिस्टर, नहीं, ये नहीं हो सकता। विजिट ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर का आगमन, चूंकि दोनों नाउन है और यहाँ पे मिनिस्टर क्या है, लिविंग थिंग है, तो इसके साथ यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं हो सकता, है ना, एज अ ग्रामेटिकल। जैसे कि ऑफ का यूज क्या करते हैं, लेग ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ टेबल, तो टेबल यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उस केस में क्या है, हम लोग ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी ह्यूमन की बात करते हैं तो वहां जैसे मिनिस्टर की बात की जा रही है, इट्स अ लिविंग थिंग,
तो वहां पे हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल रूल आप ध्यान में रखेंगे, तो इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। ओके, अब हमारे दो ऑप्शन बच गए। क्योंकि अगर हम ये इसको लेते हैं तो स्केड्यूल यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का रूल किया जा रहा है, यानी कि शेड्यूल कहने का मतलब प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जो कि वो उस प्रोग्राम के अंतर्गत वो विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे टुडे क्या है, ठीक है, टुडे यहाँ पे आज जो है ना ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, टुडे आज, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, माफ कीजिएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो टुडे चाहे तो सेंटेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जैसे टुडे द मिनिस्टर विजिट इज स्केड्यूल, यानी कि उनका आना शेड्यूल में है, प्रोग्राम में है, ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, लिंकिंग वर्ब की, जो कि इज है यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। माफ कीजिएगा। थर्ड नंबर, मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव दैट दे हैड टू सेल ऑफ, इसको सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट, ठीक है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, ये वाला पार्ट हमारा एरर वाला है। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल का मतलब क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब उपचार होता है, मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा यानी कि उपचार जो है, दवाइयों का जो उपचार है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, इज वेरी एक्सपेंसिव, आज बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीला है। एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला। अब एक्सपेंसिव यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चीला है। अब दैट यहाँ पे क्या एज ए कंजंक्शन आ रहा है ना। अब इस दैट का जो जगह है जो, दे हैड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू पे फॉर इट, और उन्होंने क्या, उनको अपना जमीन बेचना पड़ा इस खर्च को क्या है, पे ऑफ करने के लिए, इसको चुकाने के लिए उनको क्या है, अपना लैंड क्या है, बेचना पड़ा। तो जो ये वाला जो पार्ट है दैट का, ये एक कंजंक्शन है जो कि इसका जो एक जगह है वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। पहले आगे देख लेते हैं। दे एक सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हैड का यूज किया गया, हैड टू प्लस V1, करना पड़ा। मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना, इसका मतलब होता है जैसे हैज हैव टू, करना पड़ता है, करना है, हैड टू, करना पड़ता था, करना था, विल हैव टू, करना होगा, करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हैड टू सेल ऑफ, उनको करना पड़ा, क्योंकि ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को बेचना, सेल करना। देयर, देयर यहाँ पे क्या है, देयर यहाँ पे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि किसके लिए है, लैंड के लिए। लैंड यहाँ पे नाउन है, टू पे फ्रेज वर्ब फ्रेज आई मीन टू से, और टू प्लस V1, ये काफी बार आ चुका है। फॉर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, नाउन है। इट किसके लिए आया है, इस एक्सपेंस के लिए, ठीक है। इट किसके लिए आया है, एक्सपेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे पे फॉर इट, इसके लिए उनको भरना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, वेरी एक्सपेंसिव दैट, अब यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करते हैं, ए नंबर, क्वाइट एक्सपेंसिव एंड, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, पहले इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। टू एक्सपेंसिव फॉर, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। फॉर अगर यूज करेंगे तो यहाँ फिर से एक प्रपोजिशन का जरूरत है, जबकि यहाँ दैट है ना, यहाँ पे दैट का यूज किया गया है। फॉर प्रपोजिशन ये अक्सर अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। सो एक्सपेंसिव वर्ड, वर्ड क्या है ना, ये कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ सही दूसरी तरफ गलत, एक तरफ नेगेटिव तो एक तरफ पॉजिटिव, जबकि इस सेंटेंस में ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये सिंपली एक एक्शन है और उसका कारण और परिणाम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्ट वाली बात नहीं कही जा रही, तो इसलिए बट का यूज भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, गलत है। मोर एक्सपेंसिव, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे भी आप देख के इसको रॉन्ग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मोर का यूज किया गया, कोई यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंसेस क्लाउजेस नहीं, जहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस को क्लाउजेस को क्या है, कंपेयर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी ये क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे पास बच गया कौन सा, ए नंबर, क्वाइट एक्सपेंसिव एंड। अब देखिए थोड़ा जिक्र करते हैं वेरी एक्सपेंसिव एंड क्वाइट एक्सपेंसिव। ग्रामेटिकल रूप से अगर देखा जाए तो क्वाइट एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा, एक कह सकते हैं फंडामेंटल है, और एक कह सकते हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट तो दोनों है, लेकिन ये इससे ज्यादा एक क्या है, एक फंडामेंटल, एक कॉमन बात को रिप्रेजेंट करता है। क्वाइट एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरी बात कि दैट का यहाँ स्थान गलत है, ये उसके जगह पे क्या होना चाहिए, एंड। अब इसको यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इज quite expensive and they had to sell off their land to pay for it. मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आजकल थोड़ा ज्यादा खर्चीला है, और उन लोगों को अपना लैंड, जमीन तक बेचनी पड़ी उसको चुकाने के लिए, पे फॉर इट, यानी एक्सपेंस को चुकाने के लिए। अब ये एक एप्रोप्रिएट क्या है, सुटेबल सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर को यहां बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, यहां पे सही है। ओके, अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, दीज हैंड वूवन शॉल्स आर मच इन डिमांड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज, ई यहां पे क्या है, क्योंकि यूरोपियन एक महादेश की बात की जा रही, कंट्री की बात की जा रही, तो इसलिए ई यहाँ पे कैपिटल होगा, और ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, कंट्रीज नाउन है। आपका कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, क्योंकि कंट्रीज ईएस लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, राइट। अब इसका मतलब पहले समझ लें, दीज हैंड वुवन शॉल्स, है ना, यानी कि हाथ से बुने हुए ये सारे शॉल्स हैं, है ना, चद्दर हैं, शॉल का मतलब चद्दर हम लोग कहते हैं, आर मच इन डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड में है, मांग में है, इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, यानी यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे जो यूरोपियन महादेश के जो बहुत सारे कंट्रीज है, वहां पे ये क्या है, काफी ज्यादा डिमांड में है, मांग वहां पे ज्यादा है इसका। अब इसका देखते हैं ऑप्शन, ये हमारा इरर वाला पार्ट है। हालांकि मुझे ये सेंटेंस सही लग रहा है, इसमें कहीं कोई इरर नहीं है, क्यों, पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दीज यहाँ पे क्या है, दीज यहाँ पे आप कह सकते हैं डिटर्मिनर है, ठीक है, डिटर्मिनर है, और हैंड वुवन ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, हैंड वुवन हाथ से बुना हुआ, ठीक है। सॉल्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये प्लूरल है, आप ध्यान रखेंगे, और इसीलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। मच इन डिमांड, मच इन डिमांड, किसी चीज का डिमांड में होना, आपने इसको पहले भी फिक्स्ड है, जब भी कोई चीज डिमांड में होता है तो उसके पहले इन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मच इन डिमांड, बहुत ज्यादा मांग है उनके, किसमें, इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में। अब ये मच क्या है, ये एडवर्ब है जो कि इन डिमांड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इन प्रपोजिशन है, उसके बाद डिमांड क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये नाउन है, और ये प्रपोजिशन है, और ये इस प्रोफेशनल फ्रेज को और मॉडिफाई कर रहा है, उसके क्वालिटी को और बढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड है, मच इन डिमांड। फिर से इन क्या है, प्रपोजिशन है। अब इन मेनी, मेनी यहाँ पे क्या है, आपका डिटर्मिनर है, राइट, ये इसका ऑब्जेक्ट भी है। इन मेनी, यूरोपियन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये नाउन है, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस सही है, नाउन, एडजेक्टिव और उसके बाद डिटरमिनर। तो ये इसका जिक्र तो मैंने बहुत सारे सेशन में भी किया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शंस को देखना जरूरी है। बर मच इन डिमांड, यहाँ एक कॉमन सा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, है ना, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और एक कॉमन सी बात कही जा रही है, तो यहाँ पास्ट की बात तो हो ही नहीं पाएगी, हो नहीं सकती, तो ये हमारा ऑप्शन ए नंबर क्या है, रॉन्ग है। आर लॉट्स ऑफ डिमांड, आर लॉट्स ऑफ डिमांड
लॉट्स ऑफ डिमांड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है डिमांड, मांग है उसकी, ठीक है। डिमांड इन, मच इन डिमांड, डिमांड में है ना कि उसका डिमांड है, ठीक है, मांग की जाती है वो। तो ऐसे भी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर लॉट्स ऑफ डिमांड तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लॉट्स ऑफ यहाँ पे जब लगाएंगे आर लॉट्स ऑफ डिमांड इन मेनी कंट्री, तो फिर यहाँ पे मांग का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तब यहाँ पे आर लॉट्स ऑफ डिमांड नहीं होगा, मच इन डिमांड, है ना। लॉट्स ऑफ इन डिमांड ऐसे हो सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। डिमांडेड मच, अब ये देखिए यहाँ पे V2 का यूज आ गया, डिमांडेड मच पास्ट में चेंज हो जाएगा, तब तो ये गलत है। विल बी लॉट ऑफ डिमांड, होगा, ये तो फ्यूचरिस्टिक बातें कही जा रही है, तो ये तो ऐसे ही पॉसिबल है, विल बी लॉट ऑफ डिमांड, और डिमांड में होगा, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बन जाता है ई, यानी कि ई नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट सेंटेंस, लेट्स सी। Everyone came to see the new bride who bore bangles on her every arms, ठीक है। अब इधर वाला पार्ट कौन है, on every arms, ठीक है। इसको आर में नहीं पढ़ते हैं, आर यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको आर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, आर्म्स। एवरीवन केम टू सी द न्यू ब्राइड, यानी कि एवरीवन, हर कोई उस नई दुल्हन को, ब्राइड का मतलब यहाँ पे क्या है, दुल्हन को देखने के लिए, टू सी कहने का मतलब वॉच, देखना। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए है, इस ब्राइड के लिए है, ठीक है। हु किसके लिए आया है, इस ब्राइड के लिए है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ठीक है। बोर्ड, अब यहाँ पे बेयर का सेकेंड फॉर्म हो गया बोर्ड, बेयर का सेकेंड फॉर्म हो गया बोर्ड, ठीक है। बोर्ड बैंगल्स ऑन हर एवरी आर्म्स, बैंगल जिसने अपने दोनों आर्म्स में, अब यहाँ पे दोनों आर्म्स में क्या है, बैंगल्स को पहना हुआ था। अब यहाँ पे एवरी का जो यूज है वो इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पे एवरी और ईच, अच्छा पहले ऑप्शन में आते मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, इन हर ईच आर्म। अब ये वाला ऑप्शन तो मुझे राइट लग रहा है, ठीक है। ऑन हर एवरी आर्म, आप तो ऐसे भी देखकर यहाँ पे गलत कर सकते हैं, यहाँ ऑन लगा है, रॉन्ग है, ऑन लगा है, नहीं होगा, ऑन लगा है, नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईच एंड एवरी की। What is the difference between each and every? Each का मतलब होता है each इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लेन करता है, यानी दो या दो से अधिक, यानी प्रत्येक, each। जबकि every जो है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और वो तीन या तीन से अधिक, 3 and more than 3 को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे यहाँ दो आर्म्स के, यानी कि एक इंसान के दो ही आर्म्स होते हैं, अगर एग्जांपल लिया जाए तो दो ही आर्म्स है, तो यहाँ पे ईच आर्म्स होगा, ईच आर्म। और ऐसे भी इसके बाद यहाँ पे जो नाउन आएगा ईच के बाद वो सिमिलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी क्या है, इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको रॉन्ग कर सकते हैं। अब इन हर ईच आर्म, यहाँ पे देख लीजिए एस नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। इन हर एवरी आर्म्स, अभी मैंने कारण बताया ऑन, अच्छा यहाँ पे ऑन और इन का मतलब होता है, अच्छा कहां गया, हाँ इन। अब यहाँ पे जो इन और ऑन का जो केस है, ऑन जो है, ऑन देखिए यहाँ पे ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन, यहाँ पे ऑन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन का यूज क्या है, ऑन का यूज हम करते हैं ऑन हर आर्म्स कहने का मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलना, या किसी के हैंड को होल्ड करके चलना, ऑन हर आर्म्स। यू कैन जस्ट से हग और इम्ब्रेस, गले लगाना, ठीक है, आलिंगन करना, दैट इज मीन्स ऑन एवरी आर्म्स। जब हम किसी के कंधे के ऊपर कंधा रखते हैं तो ऑन हर शोल्डर, ऑन हर आर्म्स, जब उसका आर्म्स पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तब उस सेंस में हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन का मतलब टू जस्ट एम्ब्रेस, और टू एम्ब्रेस समथिंग और हग समथिंग और समवन, राइट, तब वहां पर हम लोग इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो इन हर ईच आर्म सही है, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है हमारे, ये सारे ऑन से ही देखकर आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने बातें एक्सप्लेन की हैं, आप अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, स्पेशली इस एक्सप्लेनेशन को, तो आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ऑन और इन। ऑन सिंपली क्या है कि जब हम ऑन आर्म्स, यानी कि यहाँ हाथ में हाथ मिलाकर चलना, या किसी कंधे के ऊपर हाथ रखना। इन का मतलब होता है टू एम्ब्रेस समबडी और समथिंग,
और हग somebody और समथिंग, है ना, गले लगाना, आलिंगन करना, या उस सेंस में हम लोग इन का यूज करते हैं। तब यहाँ पे इन का मतलब चूड़ियों की बात की जा रही है तो यहाँ पे इन का ही यूज सुइटेबल होगा, तो इसलिए ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस 5 सेंटेंसेस को देखा हम लोगों ने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया हो। इफ यू लाइक माय सेशन, प्लीज सब्सक्राइब, हिट द icon bell and share my videos as much as possible to the needy students who are preparing for competitive examination, or just you want to boost up or enhance or develop your grammatical knowledge or understanding. So my video is very fruitful for that purpose. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।